प्रतिदिन काम करके 21 दिनों में दीवार को पेंट करते हैं। 7 कर्मचारी, ठीक है, 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वह इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? आपसे ये पूछा गया, आप इसको यहाँ पर बताएंगे। देखिए साफ साफ दिख रहा है कि एमडीएच मसाले का क्वेश्चन है। 4 कर्मचारी 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो 21 दिनों में दीवार को पेंट कर सकते हैं। अगर 7 कर्मचारी 4 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो वे कितने दिनों में दीवार को पेंट कर देंगे? डी का मान हमें यहाँ पर बताना है कि डी का मान यहाँ पर क्या होगा। 7 21 3, 4 से 4 कट गया, तो डी का मान यहाँ पर क्या आया? 6 18 आया। मतलब 18 दिनों में ये इसको कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं? कह रहे 42 63 और 105 का महत्तम समावर्तक क्या है? आपको ये बताना है। जल्दी से आप बताओ। हाँ, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखना। 42 63 और 105 का HCF क्या है? महत्तम समावर्तक क्या है? आपको ये बताना है। जल्दी से आप इसको देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने कहा है 42 मतलब 42, और फिर क्या है 63, और फिर क्या है 105। कितने पर गया? 7 पर। 7 6 42, 9 7 63, 7 कम 7, 7 5 15। फिर 3 पर गया, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 5 15। तो 7 और 3 क्या हो गया? 21 हो गया। 21 क्या है? HCF। जिनका भी उत्तर आ रहा है 7 7, बहुत जल्दी है। इतनी जल्दी ना मानेगा है भाई। चलिए तो 21 क्या है? परम सत्य है। 21 क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखें। एक साथी कह रहे कि सर मेरे पास 700 रुपये हैं और मैं अभिनंदन 5.0 मैथ स्पेशल बैच लेना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँ? यार भाई यार, मैं मतलब मेरी जान ले लो तुम, ठीक है। अब मैं कैसे करूँ तुम मुझे बताओ, ठीक है भाई। ये कौन सा वो है कि चल रहा मैं तेरे से ऐसे ही पैसे पकड़ लूँ और यहीं से तेरा बैच एक्टिवेट कर दूं? अरे वो ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, ठीक है। चलो इसका उत्तर आप बताएंगे जल्दी से कि इसका उत्तर क्या है। जल्दी से आप बताएं। यार यहाँ पर तो गर्मी सी हो गई है, इस तरफ तो बहुत ज्यादा ही है ना, गर्मियों वाला मौसम। जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य 17 है, ठीक है। 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य क्या है? 15 है। और समूह की सभी संख्याओं का माध्य क्या है? 17 है। फिर इसने कहा यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्याओं का माध्य 18.25 है, तो समूह की सभी संख्याओं को बताएं कि समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं, ये हमें बताना है। तो आप यहाँ पर क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगेगा, बहुत आराम से लग जाएगा। ध्यान से आप देखना। देखिए 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 15 है, तो आप 15 लिखेंगे। जबकि समूह की सभी संख्याओं का माध्य कितना है? 17 है, तो आप 17 लिखेंगे। और अगर 5 संख्याओं को छोड़ देते हैं तो माध्य कितना है? 18.25 है, तो 18.25 लिखेंगे। फिर से आप इसको ध्यान से समझेंगे कि ये कैसे कैसे कह रहा है। आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। 5 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य क्या है? 15 है, आपने लिख दिया 15 है। और 5 यदि इनको छोड़ दिया जाए तो माध्य क्या है? 18.25 है, तो आपने लिख दिया 18.25 है। और अगर पूरे समूह का देखें तो माध्य कितना है? 17 है, तो आपने 17 लिख दिया। अब आप माइनस करेंगे, 17 में से 15 गया तो, और 18.25 में से 17 गया तो 1.25, तो ये क्या होगा? 125/100 अनुपात 2। तो इधर जाएगा, या फिर एक काम कर लो, 25 5 125, 25 चौके 100, और जब ये इधर जाएगा तो ये 8 होगा। अब ये कब था? जब छोटी संख्याएं थी। तो 5 किसके बराबर है? 5 के। कुल कितनी संख्याएं हुई? 13। तो 13 किसके बराबर है? 13 के। तो ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य है। क्लियर? ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी क्या है? परम सत्य आंसर है। क्लियर है भाई? है ना? सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। जब एक 25.2 मीटरी, ठीक है, लंबी तार को 11.25 के अनुपात में विभाजित किया जा सकता है, तो लंबे टुकड़े की, है ना, कितनी लंबाई कितनी होगी? आपसे ये पूछा। 11:25 है, ये 11:25 है। कह रहे रिपीट कर दो सर, रिपीट कर रहे हैं। देखिए 5 सबसे छोटी संख्याओं का जो एवरेज है, जो औसत माध्य है, वो क्या है? 15। अगर इन 5 संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी संख्याओं का माध्य कितना है? 18.25। अब ये 5 संख्याएं, ये बाकी संख्याएं,
तो पूरा माध्य क्या हो गया, सबको मिलाकर 17 हो गया, 17 लिख दिया। 17 में से 15 गया 2, 18.25 में से 17 गया तो 1.25। आपने रेशो निकाला, रेशो क्या आया 5:8, 5 किसके बराबर 5 के, और 13 किसके बराबर 13 के। चलो इस पर आइए। हाँ चलिए इसको देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है इसको समझेंगे। हाँ वादा रहा, मैं मंडे से प्रॉपर बिल्कुल ठीक है उस पर टाइम पर बिल्कुल एक एक सेकंड। जब एक 25.2 मीटरी तार है ठीक है, तो आप इसको देखेंगे ये क्या होगा 252/10, और आपको इसे इस अनुपात में बांटना है 11:25 में। तो लंबा टुकड़ा क्या होगा 25/36 होगा। तो लंबा टुकड़ा क्या होगा 25/36 होगा। अब ये कितने पर जाएगा 7 पर जाएगा। 7 × 35 3 करी 7 × 14 और 3 17, तो 17.5 मीटर आ गया। मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरे नहीं यार पक्का ठीक है, ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल सही उत्तर है 17.5। बताओ चलिए आगे बढ़ता हूं। 375 का 56% क्या है, कह रहा 36 क्या। ओ अरे इनको जोड़ा है, अनुपात में बांटा है। अनुपात में कैसे बांटते हैं, दोनों संख्याओं का जोड़ नीचे और जो चाहिए वो ऊपर। 11 और 25 में से बड़ा क्या है 25, तो 25 को ऊपर और 36 को नीचे। भाई तार कितनी लंबी है अनुपात के हिसाब से 36 है, और प्रश्न के हिसाब से 25.2 मीटर है, और लंबा टुकड़ा क्या है 25 है, तो 25 का मान बताना है। तो 25 का मान बताना है, बता दिया। क्लियर, चलो और आगे बढ़ते हैं। 375 का 56% क्या है आप बताएंगे। 25 चौके 100, 25 एकम 25, पीछे कितना बचेगा 125, तो 25 5 125, 4 एकम 4, 4 चौकी 16, 15 और 14 को आप गुना करेंगे, 4 5 20 और 60, 5 और 1 0 1 2 210, 210 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी क्या है परम सत्य है। ले यार भाई यार मैं तो यार हर बंदे से परेशान हूं यार ठीक है। तो चलिए इस पर आते हैं। अरे भैया एसएससी एमटीएस लिखा है, रोज एसएससी एमटीएस के प्रश्न ही करवा रहे हैं, मंडे को भी उसी के करवा देंगे ठीक है। चलो आओ इस पर। सर मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, क्या मैं सीएचएसएल की जॉब पर अप्लाई कर सकता हूँ। चेक करना पड़ेगा, उसकी कुछ जॉब पर शायद आप अप्लाई कर पाए, कुछ जॉब होती है उसमें ठीक है। सारी जॉब पर नहीं भी कर पाएंगे तो कुछ जॉब पर कर पाएंगे आप। चलिए इसको देखेंगे, इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। 6 मतलब 2 गुना में 3 से ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे 2 गुना में 3 से मतलब 2 से भी 3 से भी। आपने देखा 2 से तो ये सब विभाज्य है, 3 से देख लो भाई ये 9, 7 और 2 9, 5 और 6 11, तो ये तो विभाज्य नहीं है 3 से। फिर इसको देखो 6 है, 4 5 9 3, ये भी विभाज्य नहीं है 3 से। 3 से विभाज्य का रूल है कि अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए, यही है। फिर आप देखेंगे 6 विभाज्य है, 7 और 2 9 विभाज्य है, पर ये टोटल विभाज्य नहीं है 3 से। 7 और 8 15, और 6 4 और 5 9, ये पूरी तरह से विभाज्य है। मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी क्या है परम सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान व्यास वाली 15 पाइपें एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती हैं। मेरा सर जीडी में सिर्फ 52 सही है, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। फिर से लग जा भाई, ये जिंदगी है ठीक है। अगर 52 सही है तो भी लगना तो पड़ेगा ठीक है। फिर से जुट जाओ गेम में, पढ़ते भी रहो, थोड़ा थोड़ा तैयारी भी करते रहो। समान व्यास वाली 15 पाइपें एक टंकी को 12 मिनट में भर सकती हैं, मतलब रनिंग भी करते रहो ठीक है, और थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी शुरू कर दो। इसने कहा वास्तविक व्यास से दोगुने व्यास वाले 6 पाइपें समान प्रवाह की गति से इसे कितने समय में भर देंगी। आपसे ये पूछा गया कि इसे कितने समय में फिल कर देंगे, जल्दी से बताना। हाँ इसको आप यहां पर समझेंगे। देखिए व्यास मतलब आप डायमीटर को दोगुना कर रहे हैं। अगर आप डायमीटर को दोगुना कर रहे हैं तो रेडियस अपने आप दोगुना हो जाता है। ध्यान से समझो कैसे। जैसे मान लो पहले डायमीटर 10 था, 20 मान लो, चलो पहले डायमीटर 20 था, ये डायमीटर है, तो रेडियस क्या था 10 था। डायमीटर दुगना हुआ तो 40 हो गया, तो रेडियस क्या हुआ 20 हो गया, है ना। डायमीटर दुगना हुआ तो रेडियस भी तो दुगना हुआ, 10 से 20 हो गया। और एक बात और समझना यहाँ पर, अब देखो जो पानी आता है ना वो कहां से आता है, वो ऐसे गोल से आता है ठीक है। वो गोल क्या है, वो एक सर्कल है। अब अगर पानी यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा, इस गोले से बाहर निकलेगा, तो पाई आर स्क्वायर पानी बाहर निकलेगा। जितना इसका एरिया है गोले का उतना पानी बाहर निकलेगा, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको यहां पर देखना, हाँ
हाँ, आप इसको यहाँ पर देखना कि ये क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो इतना पानी बाहर निकलेगा, मतलब रेडियस का स्क्वायर होगा, रेडियस का वर्ग होगा। तो रेडियस की भी क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। तो अब आप देखना, जब 15 पाइपें थी तब 12 मिनट में पाई आर स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग कर लो, इतना पानी जाता था। अब आपको इतना ही पानी भरना है, 6 पाइपें हैं, व्यास 2 गुना है और टाइम आपको बताना है कि टाइम क्या होगा, टाइम आपको बताना है बस। तो आप यहाँ देखेंगे 15 गुना में 12, 6 गुना में 4 गुना में 3, 6 दूनी 12। आप इसको काटेंगे 2 पर, तो 15/2 हुआ। 15/2 बराबर 7.5। ये कैसे लग रहा है, एमडीएच मसाले। 15 पाइपें हैं, 12 मिनट है और 1 उसका रेडियस है। और जब आप रेडियस को दोगुना कर दे रहे हैं तो 6 पाइपें हैं, रेडियस का दोगुना है और समय आपको बताना है बस। तो आप इसको खेल गए, 7.5 मिनट क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं, यदि, इसको देखेंगे। हाँ, ऐसा प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन लाया करिए, ठीक है भाई। हाँ, इसको देखेंगे। यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं तो तीसरे कोण का माप क्या है, तीसरे कोण का माप। ये हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है एबीसी। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं। यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं, तीसरा कोण तो ये रहा है ना, उससे दुगने हैं ये कोण, दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हैं, तो 2 थीटा है ना। ये 20 नहीं है, 2 थीटा है, ये ध्यान देना। ये क्या है, 2 थीटा, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 5 थीटा बराबर किसके हुआ, आप देखो 180, क्योंकि एक ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ तो 180 है। तो आपको थीटा का मान बताना है कि थीटा का मान क्या है, 180/5, 5 दिया 15, 5 के 30, 36 डिग्री आ गया। 36 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। 36 मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। हाँ, कह रहा है मैं एसएससी जीडी में अभिनंदन 3.0 में से निवेश किया गया एक्स रुपए उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना कि वाई रुपए के निवेश। एक्स अनुपात वाई क्या है, एक्स अनुपात वाई बताएं जल्दी से। हाँ, सेशन को आप शेयर करेंगे बढ़िया से, आज आगे लेकर चलेंगे, ठीक है। इसको देखेंगे, यहाँ पर देखिए राशि क्या है, एक्स है और समय क्या है, 5 साल है और रेट क्या है, 9%। यहाँ पर राशि क्या है, वाई है और समय क्या है, 4 साल है और रेट क्या है, 7.5% है कि नहीं। अब यहाँ पर आपको एक्स रेशो वाई बताना है कि एक्स रेशो वाई क्या है, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कैसे कह रहा है, आप यहाँ पर इसको काटेंगे 15 पर, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दो यार, 2 दूनी 4 गया और 3 एकम 3, तो 3 दिया 9 गया। तो x अपॉन वाई क्या हुआ, 2/3 हुआ। हाँ, 2/3 मतलब क्या है, 2:3 है ना। 2/3 मतलब क्या है, 2:3 है। अगर आप यहाँ प्रतिशत नहीं लेना चाहते थे तो 100 ले लेते नीचे, वो भी उससे कट जाता, बात वही होती, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं थी आपको, आप उसको बहुत ध्यान से देख सकते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, 350 का 58% कितना होता है, जल्दी से बताओ। हाँ, दौड़ शुरू कर दो दीपक जी, कर दो दौड़ शुरू। बहुत ही आसान था। 350 का 58%, ये क्या, 5 दूनी 10, 7 पानी 35 और ये क्या, 2 और 9 29।
29 को 7 से गुना करेंगे तो इकाई अंक 3 आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इस पर आते हैं। स्पीड बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करें, बहुत जानदार, ठीक है, इसको करें, पेपर देने जरूर जाना। चलिए इसको देखेंगे, बोर्ड मास का सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे। देखिए जो ये बार का निशान है ना, ये होता है वेनिकुलम बार, ठीक है। जो ये बार का निशान है, ये वेनिकुलम बार होता है, ये अपने आप में एक ब्रैकेट होता है, ये अपने आप में एक ब्रैकेट होता है। जैसे 7 और 8 क्या हुआ, 15 हुआ, और 9 में से 15 गया तो -6 होगा, -6 तो 27 माइनस 6, ये कितना होगा, 33 होगा, और 51 में से 33 गया, है ना, तो आपके पास क्या होगा, 8 और 1 18 होगा, और आप 252 को 18 से भाग करें, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो ऑप्शन सी आएगा। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य है, ठीक है। तो आपको ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखना है, 9 में से 15 गया, -6, माइनस और माइनस प्लस, तो भाई साहब 33, और 51 में से 33 गया तो 18, और 18 को आपने मतलब 252 को 18 से भाग किया और गेम घुमा दिया 14, 14 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इस पर आते, निम्नलिखित सारणी एक वर्ष में, निम्नलिखित सारणी एक वर्ष में 25 बच्चों के वजन में बढ़ोतरी को दर्शाती है, और वजन में बढ़ोतरी का माध्य मान कितना है, आपको ये बताना है। इन्होंने यहाँ पर हमसे माध्य मान पूछा है कि बच्चों का माध्य मान कितना है, हमसे ये पूछा है। अब ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देखना कि भाई 1.5 किलो वजन 4 बच्चों का बढ़ा है, 1.5 किलो मतलब 3/2, 2 किलो 5 बच्चों का बढ़ा है, 24/10 8 बच्चों का बढ़ा है, 32/10 2 बच्चों का बढ़ा है, 34/10 1 बच्चे का बढ़ा है। अब आप देखना, अब 3/2 को 4 से गुना करोगे तो 6 आएगा, और 2 को 5 से गुना करोगे तो 10 आएगा, और इसको आप जब गुना करोगे तो इसको काटना मत, ठीक है। गुना कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये माध्य हमें निकालना है, माध्य ही तो निकालना है, तो हम निकालेंगे। अब यहाँ पर आप करोगे 8 चौके 32 और 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 19, दशमलव लगाकर 2 पीछे जाएगा ना, हो गया। अब इसको क्या लिखोगे, 2 से गुना, अच्छा इसको 5 से करोगे तो 15 आएगा, इसको 2 से करोगे तो 6.4 आएगा, इसको करोगे तो 3.4 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ रहा है 3.4। अब आप इसको जोड़ो, 4 4 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 19 19 और 11 आपके पास होगा 30, तो 3 कैरी, 3 3 6, तो 60 आ गया। भाई आपके पास आया 60, बच्चे कितने हैं, 4 5 9 9, और या फिर एक काम करो, 5 और 5 4 और 5 9 9 और 1 10, 10 और 10 20, और 20 और 5 25, तो 25 से भाग, आप इसको काटेंगे, 5 5 25 और 12 5 60, तो आपके पास आया 2.4। 12 को 5 से भाग करोगे तो 2.4 आएगा। ये क्या है, माध्य है, तो 2.4 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना, 2.4 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है कि नहीं है, क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़े, चलिए फिर से आपको बता रहा हूं, ये वजन था, ये बच्चों की संख्या थी, आपने गुना किया तो आपने टोटल निकाल लिया, टोटल निकाला और बच्चों की संख्या से भाग कर दिया, सिंपल सा गेम। चलो, एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, इसकी ऊंचाई बताएं, है ना। आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, कि इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, अभिनंदन फाइल। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, इसका जो आधार है वो इसकी ऊंचाई जो है, हाइट है, हाइट मान लो x है, उससे दुगना है, मतलब 2x है, तो एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, और बराबर किसके, 392 के। आप 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 9 और 6, तो x स्क्वायर बराबर 196, तो x बराबर √196, √196 मतलब 14, 14 मतलब ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसने हमें से क्या पूछा था, ऊंचाई पूछी थी, तो ऊंचाई क्या है x, तो x क्या है 14, तो 14 क्या है, परम सत्य है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 2 पाइप ए और बी एक खाली टैंक को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा है तो पाइप सी पूरी भरी टैंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टैंकी खाली थी तो पाइप ए और पाइप सी को चालू किया गया था, कुछ घंटों के बाद पाइप ए को बंद कर दिया गया था और उसी समय पाइप बी को चालू कर दिया गया था।
ऐसे करते हुए टंकी को भरने के लिए 112 घंटे लगे थे। पाइप बी को कितने घंटे तक चालू रखा गया था, आपसे ये पूछा गया है कि पाइप बी को कितने घंटे के लिए चालू रखा गया था। इसका उत्तर बताएंगे। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप समझिए। आरामदायक प्रश्न है पर थोड़ा ध्यान से करने वाला है। ए 32 घंटे लेता है, बी 48 और सी 64। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे। अब आप बताएंगे, आप कोशिश करें जल्दी से बताएंगे। 72 उत्तर कर रहा है। कह रहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने आपकी सुपर 30 क्लास को देख भी आंसर 72 आ रहा है, वो बिल्कुल गजब ही खेल गए आज। आप सबसे पहले एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 8 पर गया, 8 चौके 32, 8 छके 48, 8 वर्ग 64, 2 गया 2 3 4, 2 पर गया तो 1 3 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 चौके 32 और 32 गुना में 6 हो गया। ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पर देखना, 32 से 32 कटेगा तो 6 बचेगा। और यहाँ पर जब आप इसको काटोगे ना 48 से, तो 6 से आप काटोगे तो 8 और 8 चौके 32 तो 4। आप इसको काटोगे ना 64 से तो 3 बचेगा। और सी क्या है क्योंकि खाली कर रहा है। अब कह रहे हैं शुरुआत में जब टैंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया, ए और सी, तो 6 में से 3 गया, 3 पानी पड़ा। मान लेते हैं कि ए जो है वो x घंटे तक चला, तो ए ने x घंटे तक, ए और सी ने x घंटे तक काम किया। फिर आया बी और सी, भाई बी कितना डालेगा, 4 पानी, और ये 3 पानी निकालेगा तो 1 पानी डालेगा। टोटल 112 घंटे लगे हैं, तो बी ने 112 माइनस x घंटे तक काम किया। सिंपल भाई, हम सिंपल बात कर रहे हैं कि जो ए है ना उसने x घंटे तक, ए और सी ने x घंटे तक काम किया। एक बार में 3 लीटर पानी डालते हैं तो x घंटे तक 3 गुना में x पानी डालेंगे, मतलब इतना। और जब इनकी बात करते हैं ए और सी की, सॉरी बी और सी की, तो 1 यूनिट पानी डालेगा और 1 यूनिट पानी डालेगा। 112 घंटे हैं तो 112 माइनस x होगा। ठीक है, अब ये बराबर किसके है, 32 गुना में 6 के बराबर, क्योंकि टोटल टैंकी भर रही है। अब आप इसको सेट करना, 3x प्लस में 112 माइनस x बराबर 6 दूनी 12, 1 तेरी 6 18 और 1 19। 2x बराबर में 192 में से 112 गया, 80 आ गया। अब आप इसको काटेंगे तो 40 आ गया x का मान, मतलब ए और सी ने 40 घंटे काम किया है, तो बाकी पाइप ने, ठीक है, 72 घंटे काम किया है। 112 में से 40 गया 72, तो ऑप्शन डी। डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ना। डी क्या है, परम सत्य है। बताओ, क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से करके देखें, क्या खुश हो इससे, बताओ, है ना। ए इसका देखो, x का मान क्या है 40, तो बाकी घंटे किसने काम किया, बी ने, हमने बता दिया। एक और तरीका में लगाने का 19, 192 की। हम ये मानते हैं कि 112 के 112 घंटे इन दोनों ने काम किया, तो भाई ये कितना काम कर देते, ये तो काम कर देते 336, है ना। पर टैंक तो भरना था 192, ठीक है। चलो इसको रहने दो, उसी तरीके को लगाओ, ठीक है। एक्स वाले को ही लगा लो, वही आपको ज्यादा पसंद है। चलिए इस पर आते हैं, उसी को लगा लो। कह रहे हैं एसएससी सीजीएल में 18 से 19 सही किया हूं, थैंक यू सर, प्री क्वालिफाई हो गया, मेंस भी हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं है। इसको देखेंगे, देखो यहां पर लिखा है 3 tan थीटा बराबर 2, तो tan थीटा किसके बराबर होगा, 2/3, मतलब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर 2/3। तो आप इसको यहां पर देखना, कह रहा 77 आ रहा है भाई, 72 आ रहा है, तो आप इसको देखना, एस साइन थीटा 2 पुट करना और कोस थीटा 3, कोस थीटा 3 पुट करना और साइन थीटा 2। ये क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस 3, 3 दूनी 6 माइनस 2, 4 में से 3 गया 1, 6 में से 2 गया 4, तो 1/4 आ गया। 1/4 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। 162, 54 और 135 का महत्तम समावर्तक कितना है, आप बताएंगे। इसको देखेंगे, 162, 54 एंड 135 का महत्तम समावर्तक कितना है, इसको देखेंगे। है ना, इसको देखेंगे। आपके पास है 162, 54 एंड 135 का महत्तम समावर्तक कितना है, एचसीएफ कितना है, आपको एचसीएफ बताना है। तो आप इसको यहां पर देखेंगे कि ये कितने पर जा रहा है, 9 पर।
9 एकम 9, 8 9 72, और इसी तरह से 9 छीके 54, और 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, फिर 3 पर 3 छीके 18, 3 दूनी 6, 3 पाँचे 15, तो 9 गुना में 3 क्या हो गया 27। ये क्या है एचसीएफ, ये क्या है एचसीएफ है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन बी क्या है, परम सत्य है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 37 111 और 148 का एलसीएम कितना है, एलसीएम बताएंगे। 37 111 और 148 का एलसीएम कितना है, एलसीएम बताएंगे। और तेजी से उत्तर कर रहा है 444। हाँ, इसको आप देखेंगे कितने पर गया, 37 पर ही गया। 37 एकम 37, 37 दिया और 37 चौके, तो 37 गुना में 12 आ गया एलसीएम। 37 गुना में 12, 7 दूनी 14, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 7 और 1 4, 4 4 444 आ गया, मतलब ऑप्शन सी। सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। सी क्या है, परम सत्य, बताओ। ओ भाई साहब, ये कैसा प्रश्न है, बोर्ड मास का है। करो अब जल्दी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा बुक लॉन्च करो सर, बुक तो आ रखी है, ठीक है, आपको बुक पर 37 बटे आप छोड़ो, यहीं से गेम शुरू करते हैं। ये क्या होगा 5 बटे, ये क्या होगा 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 3, तो नीचे क्या होगा 6, 3 दिया 9 माइनस 2, तो 7 बटे 6 हो, 7 बटे 6 तो आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसको सोल्व करके 7 बटे 6 आ। फिर आप आओ इस पर, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 बटे 2 माइनस 7 बटे 6, तो ये क्या होगा 6 तो आएगा, 5 दिया 15 माइनस 7, तो 8 बटे 6 आ गया। 8 बटे 6 मतलब 4 बटे 3 आ गया, ठीक है, ये भी हो गया। अब आओ इस पर, जो ये वाला गेम है इसको देखोगे। अब ये क्या है, तो आप देखना 12 12 माइनस 9 प्लस में 16, तो आप यहाँ पर देखना 16 में से 9 गया 7, मतलब 19 बटे 12 है। 16 में से 9 गया 7, 7 और 12 19, 19 बटे 12 आया। इस पूरे को सोल्व करके अब आओ इस पर, 12 थे 36 और 1 37, 37 बटे 12 माइनस 19 बटे 12, तो ये क्या होगा 18 बटे 12 होगा कि नहीं। 18 बटे 12 है, तो आप देखेंगे 6 दिया 18, 6 दूनी 12, आप कहेंगे 3 बटे 2 आ रहा है, जो कि सब कह भी रहे हैं, और आप कहेंगे ऑप्शन में 3 बटे 2 है ही नहीं, परंतु गेम अलग है, उत्तर 2 बटे 3 ही होगा। ये सही कह रहा है, कैसे, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया है द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू ऑफ, मान का व्युत्क्रम क्या होगा, मान का व्युत्क्रम। कितनी बार कहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, और ऐसी गलतियां हम करते हैं तो भाई पूरे क्वेश्चन का नाश बच जाता है, ठीक है, क्योंकि इसने कहा है रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। 3 बटे 2 का उल्टा कर दो तो कितना भाई, 2 बटे 3 ही उत्तर होगा, 2 बटे 3, 2 बटे 3, 2 बटे 3, ठीक है भाई, चलो। हाँ जी, कमेंट देख रहे हैं, तो आपको ये जानकारी हमें देनी थी